बीते कुछ दिनों से मगहमा थाना चर्चे में है। साथ ही चर्चे में है वहां के थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह। वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिग्घी निवासी एक पति पत्नी के द्वारा उनके ऊपर थाना परिसर में मारपीट का आरोप लगाया गया है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह साजिश की जा रही है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे प्रकरण पर थाना प्रभारी क्या कुछ कहते हैं, वो सुनिए। ऐसा है कि 16 तारीख को 10 बजे दिन में दो पक्ष के लोग आए थे। 15 तारीख के रात में उन्होंने आवेदन समर्पित किया था और दोनों अपने परिवार के लोग हैं। थाना में हम कहीं से ड्यूटी करके आए थे। हमारी महिला सब इंस्पेक्टर हैं पल्लवी कुजूर उस मामले को देख रही थी और दोनों पक्ष थाना में आकर एक दूसरे पर भद्दी आरोप लगा रहे थे। और ये जो प्रीतम भगत जी हैं, इनका गांव का नाम है टुन, ये अपनी बहन को और अपनी भाभी को और अपने अन्य परिजन को इतना गंदी और भद्दी गाली दे रहे थे कि जो आपको हम कह नहीं सकते हैं। और आप इसमें मेरा नहीं, उनके परिजन का भी बयान लीजिए, उनकी माँ का बयान लीजिए, उनके घर ग्रामीण का जाकर बयान लीजिए। तो पल्लवी कुजूर जो महिला सब इंस्पेक्टर थी, उनको ग्लानि फील हुआ और उन्होंने मना किया। उनकी पत्नी वीडियो भी बना रही थी कि भाई आप मोबाइल से वीडियो मत बनाइए और इस तरह से गाली गलौज मत कीजिए। उसके बाद वो मोबाइल उनका लेके रख ली। और वो जो प्रीतम भगत हैं, उनका कहना है वो हर बार थाना आते हैं। मेरे रीजन में भी पहले भी उन्होंने केस किया है कि मेरा आप केस कीजिए, इन लोगों का केस नहीं कीजिए। हम बोले नहीं, हम निष्पक्ष जांच करेंगे, FIR दोनों का रजिस्टर होगा। और मैंने दोनों का रजिस्टर किया भी। और इसी गुस्से में वो थाना से चले गए और जाते जाते वो धमकी दे के गए थे कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, मेरा अप्रोच बहुत है कि आप पे झूठा आरोप लगा के तरह का मामला में आपको फंसाएंगे। जबकि मेरे तरफ से उनको कुछ नहीं बोला गया है, न मारपीट किया गया है, न उनको डांट टपट किया गया है। जिस तरह से कहा कि आप भद्दी गालियां चल रही थी, दोनों तरह से केस हुआ, प्रेशर वो आप पर डाला जा रहा था, तो फिर आखिर में क्या हुआ सर? केस हुआ दोनों पर? नहीं, देखिए थाना के लीगल सेंटर है, हमने दोनों पक्षों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए FIR रजिस्टर कर दिया है। जो दोनों कान अनुसंधान अंतर्गत है, हमने 16 तारीख को ही उसी समय केस रजिस्टर कर दिया था। तो जैसा कि आपने सुना थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, अब हम आपको वो पक्ष भी सुनवाते हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर टुन कुमार भगत, घर दिग्घी। क्या विवाद हुआ था? आप आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी आपके साथ मारपीट किया। थाना जब हम लोग फरियादी लेके गए सर, बड़ा बाबू के पास गए, 15 तारीख को आवेदन दिए सर। किस चीज़ का आवेदन? इस चीज़ का दिए सर कि हम लोग घर का कुछ मतलब घरेलू मामला यही था सर। एक खेत था सर अपना बारीक घर का, उसी में सर मिट्टी गिराने का, खाद वाला मिट्टी 2 गाड़ी गिराए थे। तो वही मेरा भाई साहब आया, मामला ये हुआ कि मारपीट करने लगा वहाँ हमको। तो हम थाना आवेदन दिए आकर के कि बोले सर हमारा जो भी है देखा जाए सर। तो बोलते कि अगला पार्टी आवेदन दिया है। तो हम बोले सर हम भी आवेदन लेकर आए, मेरा स्वीकार किया जाए। तो बोला ठीक है आप भी आवेदन दीजिए। तो हम आवेदन दिए सर। आवेदन देने के बाद हमको बोले कि एक काम करो, तुम 16 तारीख को 10 बजे मतलब आना। तो सर हम संडे को 10 तारीख को आ गए, वहाँ थाना पे बैठे हुए हैं। तो हम जब सर को फ़ोन किए एक बार तो फ़ोन नहीं उठाए। तो जब फिर फ़ोन किए तो बोले ठीक है आया है तो बैठो, अगला पार्टी को हम फ़ोन करके बोल दिया आ रहा है। तो सर लगभग 11:15 बज गया। थाना में हमको बैठा के मतलब 1.25 घंटा पहले रखा गया। 11:15 बजे के बाद सर आए वो। उसके बाद जैसे आए बड़ा बाबू, तो मेरा विरोधी पार्टी जो था वो साथ आया। विरोधी पार्टी साथ आने के बाद जैसे बड़ा बाबू उतरे तो मेरा विरोधी पार्टी कुछ लेडीज़ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी और गाली गलौज थाने में हमको करने लगी सर। तो बड़ा बाबू इसी बात पर हमको बोलते अरे माधर चो तुम हीरो बनता है, ये बनता है, बहन चो तुमको जो मतलब उनको जितना मर्जी हुआ गाली देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरी पत्नी वहाँ पे थी सर, हमारे बगल में बैठी हुई थी। और महिला कोषांग की 4-5 वहाँ पे दीदी लोग भी थी बैठी हुई थाना के अंदर सर। और जिला परिषद भी थी वहाँ पे, वही बसंतरा आसपास की कहीं की थी, हम उनको नहीं पहचानते हैं। और उसके बाद हमको सर गाली गलौज करने लगी। मेरी पत्नी मोबाइल निकाल के सर वीडियो बनाने लगी। उसी क्रम में मेरी पत्नी का मोबाइल जैसे वीडियो बनाने का कोशिश की तो बड़ा बाबू बोले कि मोबाइल छीनवा लिए इसने। मतलब छीनने के बाद हमरे ऊपर प्रहार कर दिया एकदम, मतलब जानलेवा, मतलब इतना मारने लगे सर, लपड़ थप्पड़ जूता बूट चढ़ के बरंडा पर से मार के हमको गिराए नीचे। अब वहाँ से उठे सर किसी तरह, फिर वहाँ से वो गोलंबर है, फूल वाला गोलंबर है सर, वहाँ पे जा करके घोल्टा के चढ़ के बूट से माथा में सर यहाँ पूरा ये सब फुला दिए, पूरा गर्दन ये सब नाक कान सब अभी कटा हुआ है सर। यहाँ पे दोनों कान सब सुन हो गया है मेरा सर। माथे में सर मार दिए यहाँ पीछे में। उसके बाद क्या हुआ?
पीठ सब में मारे हैं सर यहाँ। उसके बाद सर हाथ में बोल रहे सर मेरा स्टील लगा हुआ है, सर स्टील लगा हुआ है। वो नहीं माने, कुछ भी नहीं सुने ही नहीं मेरा सर कुछ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमको मारने के बाद हमको बंदी बना लिया गया। हमको वहाँ बंदी बना लिया गया। मोबाइल तो पहले छीना है, बंदी बना लिया। बोला कि तुम यहाँ से फैसला, मतलब हमको बोलने लगे कि नहीं तुम पहले फैसला कर लेगा तब तुम यहाँ से जाएगा। तो बोले सर पहले फैसला होगा कि सर पहले हमको इलाज तो कराने दीजिए सर, मेरे साथ जो अभी हमको जान तो बचने दीजिए। तो बोलते हैं ना तुम फैसला करके जाएगा। तब फिर हम बोले कि सर मोबाइल रख लीजिए, तब हम जा रहे हैं। तब हॉस्पिटल सरकारी किसी तरह सर वहाँ से कह सुन के किसी तरह वहाँ से निकले थाना से, आज हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल महागमा गए सर। अब वहाँ से सर दवा सुई लिया, वहाँ से हमको रेफर कर दिया गोड्डा हॉस्पिटल के लिए। वहाँ से रेफर किया गया? महागमा। लेकिन हमको पता चला कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रेफर नहीं किया गया। वो खुद बोले कि नहीं हम सिटी स्कैन कराएंगे। तो उनके कहने पे हम लोग उनको नहीं, हमारे कहने में हम बोले कि सर हमको चोट लगा है काफ़ी। तो बोले कि इसका इलाज नहीं है, आप महागमा में जाइए। चोट लगा है सर माथे में, जब सर चोट लगा है तो यहाँ से रेफर करेगा ही सर, वो लिख के दिए हैं वहाँ से। वो तो बोले कि नहीं आपके कहने पे वो रेफर किया। हमारे कहने से चोट लगा है तो सर वहाँ पे चोट जब लगा है सर तो हम क्या कहेंगे सर, वो तो दर्द है मेरे जब बेचैन। डॉक्टर साहब तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर साहब कहाँ कुछ बोले हमको तो पता चला कि डॉक्टर साहब बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हम गोड्डा हमरे पर सिटी स्किन तो सर यहाँ नहीं होता है सर, चोट लगाता तो गोड्डा ही जाना पड़ा ना। वो सिटी स्किन में भी लिखा है सर चोट का मेरे में। अभी उन्होंने कहा है कि आपके रसीद पर लिखा गया है कि ऑन डिमांड। आपका डिमांड था रेफर करने के लिए, इसलिए उन्होंने रेफर किया आपको। रसीद पर लिखा होगा। नहीं, वो तो हम नहीं बता सकते हैं सर। अब तो क्या किया है वही बता सकते हैं। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब रेफर किए, लेकिन डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि नहीं रेफर हम नहीं किए हैं। उनका डिमांड था कि नहीं हमको रेफर कर ही दीजिए, हम सिटी स्कैन कराएंगे, तो हमने कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसा कुछ हमको बोले ही नहीं है कोई बात। जिन डॉक्टर की बात ये कर रहे हैं, इन डॉक्टर से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। आइए हम उनका बयान आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, 16/4 को एक घटना हुई थी। यहाँ पर एक भगत जी हैं, वो इंजरी कटाने के लिए आए थे। क्या कितना हार्म था जो यहाँ से वो रेफर हो गए? वो इंजरी कटाने नहीं, ट्रीटमेंट कराने आए थे। अच्छा। तो उनका नाम प्रीतम कुमार भगत है। वो 3:15 समय आए हुए थे। और ये एज उनका 40 साल है। कपिल देव भगत दिग्घी के हैं वो। और वो उनका कंप्लेंट था पेशेंट का, जो पेशेंट आता वो कंप्लेंट करता। तो उनका कंप्लेंट था कि हमको सर में दर्द है, बाह में दर्द है, ये कंप्लेंट था उनका। और जब उनको ट्रीटमेंट किया और ऑन एग्जामिनेशन, हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो कोई एक्सटर्नल इंजरी का फाइंडिंग नहीं था। तो फिर यहाँ से रेफर कैसे हो गया? तो हम लोग नॉर्मली रहता है कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो उनके कोई भी पेशेंट आता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनका रिक्वेस्ट रहता है कि हमको सिटी स्कैन लिख दीजिए। तो हम लोग को मैंने ऑन रिक्वेस्ट लिख देते हैं। तो उनके पुर्जा पर भी ऑन रिक्वेस्ट सिटी स्कैन अब देखिएगा तो मतलब ऐसा कोई सिटी स्कैन का जरूरत नहीं था? हमको नहीं लगा कि उतना, और आगे तो हम उसी बताएंगे। लेकिन उनका जो हमको एक्सटर्नल इंजरी कुछ भी नहीं था। उनके रिक्वेस्ट पर हम लिख दी, पुर्जा पर लिखा हुआ है उन रिक्वेस्ट। तो हम उनके रिक्वेस्ट पर हम उनको सिटी स्कैन लिख दिए। अच्छा, उनके चिट्ठा पर लिखा हुआ है? उनके चिट्ठा पे ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है? हाँ, ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है चिट्ठा पर। उसी दिन आए थे। यानी कि उनके कहने पर आपने यहाँ से ट्रांसफर किया, रेफर किया? यहाँ सिटी स्कैन तो होता नहीं है, तो उनको रेफर कर दिया। सुना ना आपने डॉक्टर साहब का क्या कुछ कहना था। अब हम आपको सुनवाते हैं जिनके द्वारा थाना प्रभारी पर आरोप लगाया गया है। उनकी माँ क्या कुछ कहती हैं, आपको यह भी सुनना चाहिए। चाची, क्या दिक्कत हो जाता है? आज आपका बेटा जो है थाना प्रभारी पर मारने पीटने का आरोप लगाता है, कैसे? हम क्या करें बताइए। हम तो नहीं चाहते हैं कि तीनों बेटा बढ़िया से रहो, लेकिन ये तो इसमें इतना ही नालायक हो गया है कि बुझबे नहीं करता। जब से उसकी पत्नी आई है, वो तो हम समझिए कि सुना दे मोबाइल में, हमको तो उतना लूरो नहीं आता है बोलने का। इतना गंदा गंदा गाली देती है। अभी 4 दिन पहले हम घर में थे, यहाँ से गई तो हम झोला उला लेकर हम सोचे जा रहे थे, कोई बुलाया था। मेरा माँ एक बहन पटो है। जब हम निकले ना तो इतना दौड़ गई, दौड़ के क्या कहती है, अरे बुढ़ी मारेंगे ऐसा, तुम्हारा मुँह धर के तोड़ देंगे, डर से भाग रही है। अरे बुढ़ी कहाँ जाती है, कौन बाबा? फिर हम घूर के आ गए। हम कहिए अच्छा चलो जो करना है करके आगे कुर्सी पर बैठे वहाँ। उसके बाद वो चुपचाप लगा गई, फिर कुछ नहीं बोलने लगी। तब हम 2-3 दिन फिर झगड़ा हुआ वहाँ। उसके बाद झगड़ा हुआ घर में। आई लो क्या क्या किया हम तो नहीं बता सकते हैं। हम तो पुताऊ का क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। उसके पति का नाम? उसका नाम है प्रीतम और टुन कह के बुलाते हैं। अच्छा, उसका हाथ एक तरफ वो टूटा हुआ बता रहा था। पहले कहीं भी टूटा था कि क्या है? पहले टूटा था, बहुत दिन पहले से टूटा हुआ है उसका? पहले से टूटा था ट्रैक्टर, बहुत दिन पहले। थाना प्रभारी को ऊपर जो है कि मारपीट का आरोप लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ मामला आप लोगों को पता है? नहीं कुछ नहीं।
कुछ नहीं। ठीक, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम राखी कुमारी है। राखी जी, क्या कुछ हुआ था जिस दिन की थाना प्रभारी पर मारने का आरोप लगा है? आप उनकी बहन हैं, आप लोग क्यों थाना गए थे? हम लोग थाना गए थे कि ये टुनटुन कुमार रात में आया, टुनटुन और पिंकी देवी रात में आई, अब पूरा हमको गाली गलौज करने लगी। अब बहुत अभद्र भाषा का यूज करने लगी, तुम इसको घुसाती उसको घुसाती है, मेरी बेटी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगी। घर से निकलो, जहाँ जाएगी जाओ, यहाँ से घर से जाओ, पूरा गाली गलौज करने लगी। जैसे हम मेरी बेटी दोनों रोने लगी, दहशत में आ गई थी। दोनों बेटी रोने? हाँ, दोनों बेटी रोने लगी। और उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि थाना प्रभारी हमको मारे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। क्या हुआ? वीडियो बनाने? हम लोग समझौता करने के लिए गए थे, वहाँ पे हम लोग से समझौता कर, लेकिन उसकी पत्नी पिंकी देवी वो वीडियो बनाने लगी। उसी में बड़ा वो पल्लवी जोशी बोली कि यहाँ वीडियो बनाने के अलावा वीडियो क्यों बना रही है, उसी में वो घींच ली और उसी में भाषा बोलने लगी। नहीं, आप एक तरफा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब यहाँ समझौता नहीं होना है। हम हाँ, बहुत अभद्र भाषा यूज कर रही है वो। लांछन की बात की जाए तो किनके द्वारा किनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा था? मेरे द्वारा लगाया जा रहा है। एक का नाम थोड़े, बहुत का ही नाम वो लेते रहती आपके ऊपर? है। हाँ, मेरे ऊपर सर। कौन लगाए थे? टुनटुन कुमार और पिंकी देवी। तो थाना प्रभारी वहाँ कब पहुँचे? थोड़ा सा लेट से पहुंचे। क्या कुछ हुआ उसके बाद? उसके बाद वो समझाने लगे कि ये पारिवारिक मैटर है, बैठ के समझौता कर लो, लेकिन ये माना नहीं। 13 तारीख जब आप थाना गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ, पहले ये बताइए। वहाँ कुछ नहीं हुआ, हम एप्लीकेशन लेके गए थे। बड़ा किस चीज़ का एप्लीकेशन लेके गई ये थी? मट्टी गिरा रहा था टुनटुन भगत, ये हम रोक लगाए। टुनटुन भगत कौन है? ये मेरा छोटा देवर है। छोटा देवर है। हाँ। तो किसके जमीन पे गिरा रहा था? ये यजमान पर पट्टी है, मतलब अभी हिस्सा नहीं हुआ है। है। तो वो जमीन पे मिट्टी गिरा रहा था। हाँ, ये हम रोक लगाए थे। ये हम लेके गए थे एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लिए बड़ा बाबू। तो यार वो यहाँ बहुत अत्याचार करता है, वो 10 बार मेरे पति को मारा होगा, इसलिए हम गए हैं। घर मेरा देखा जाए कैसे हम रहते हैं, पानी गिरा देता है, शराब घोर देता है, बाथरूम करता है, पानी नहीं देता है, कटी टाका जंग यहाँ पहन के पूरा वहाँ घूमते अच्छा, वो रहता बात है। चलिए, ये तो समझ एक बात है। हाँ। जब आप थाना गई थी, वो अभी कह रही हैं कि थाना प्रभारी को थाना प्रभारी ने उनके पति को मारा, हाथ तोड़ दिया, तो ऐसा क्या कुछ हुआ था वहाँ? कुछ नहीं हुआ है, वो डांटे ढोपे हैं और कुछ नहीं किए। मोबाइल छीने हैं? हाँ, मोबाइल छीने। वो अच्छा, वीडियो किस लिए मोबाइल छीने थे? वीडियो बना रही थी वो। किस चीज़ का वीडियो बना रहे थे? वो डांट रहे थे इसलिए वीडियो बना रही थी। अच्छा, वहाँ भी झगड़ा झंझट कर रहे थे हाँ। आप लोगों से? हाँ, हाँ। गाली गलौज भी वहाँ पर हो रहा था? गाली गलौज भी की है। किन से गाली गलौज हो रहा था? गाली गलौज हम लोग से कर रही थी, वही डांट रहे थे, तुम यहाँ काहे कुंडिया के तरह तुम लोग बना लिया है, यहाँ ये घर है तुम्हारा तो क्या, ये डांटे इसी में भी। बहन को लेकर कोई बातचीत हो रही है? हाँ, बहन के लिए भी बातचीत हुआ है। बहन को सबद 2-3 दिन जो गए खाली बहाने के लिए बोला। सगी बहन को लेकर? है सगी हाँ, बहन? सगी बहन है। तो मतलब वहाँ बहुत ज्यादा क्या है, बहन का नाम क्या है? राखी कुमारी। बहन को सबको गाली देते रहता है भैया, तो एक बात जान जाइए। तो वहाँ गाली गलौज हो रहा था, जिसको लेकर के थाना प्रभारी ने रोका। हाँ, रोका। हाँ। और कुछ वो मारपीट नहीं किए हम लोग के सामने में, तो नहीं हुआ है। बंटवारा कर लो। हाँ, वही बोले कि स्टाम्प पेपर लाओ, तीनों भाई का दस्तखत लो, जो हम कराएंगे यही करा देंगे। वो नहीं माना। हाँ, वो नहीं माना, वो भाग गया। क्या नाम है आपके देवर का? टुनटुन भगत, प्रीतम भगत। अच्छा। टुनटुन भगत।